हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ इन केस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो मीन्स कई बार गो या तीन प्रोजेक्ट्स आपको दिए होते हैं पर उनकी जो लाइफ है वो डिफरेंट होती है, तो उसमें हमें डिटरमिन करना है विच प्रोजेक्ट इज बेटर। तो लेट अस सी। सपोज यू आर गिवन दैट देयर आर टू प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। अब आपको उनकी लाइफ दे रखी है। सपोज लाइफ is given in years denoted by n number of years. प्रोजेक्ट ए है कि 3 ईयर लाइफ एंड बी है कि 5 ईयर लाइफ। अब आपने इनकी एनपीवी कैलकुलेट की। सपोज कर लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट दी है 0 पीरियड में। फॉर ईच प्रोजेक्ट कैश इनफ्लोस आर गिवन फॉर 1 to n number of years. Discount rate is given and we determine NPV of A it is coming and B is coming. But we select a project with higher NPV. Suppose NPV A की है आपकी 3000 and for B it is 4000. So it means normally we say that higher NPV is better, so project B will be selected. But you will see in this case that this 3000 NPV we achieve over a period of 3 years and this 4000 we achieve over a period of 5 years. तो इट मीन्स ये 5 साल की एनपीवी है, ये 3 साल की है। तो आपने जब कंपैरिजन करना है तो इस एनपीवी को आपने कन्वर्ट करना है पर एनम कितना बेनिफिट हो रहा है हमारा। इसी तरीके से कई बार एनपीवी हमारी नेगेटिव में होती है, जैसे ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कैश आउटफ्लो होता है, कोई इनफ्लो नहीं होता है, उस केस में भी आपको कंपैरिजन करना है। तो लेट अस सी हाउ टू सिलेक्ट बेटर प्रोजेक्ट इन दिस केस। तो इस केस में हम किस तरीके से बेटर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें दो केस डिस्कस कर रही हैं। तो इसमें पहला केस जो है जब आपका ये बेनिफिट आ रहा है, एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, तो इट मीन्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू एनपीवी पॉजिटिव। तो इसको सिलेक्ट करने के दो मेथड्स हैं हमारे पास। तो नंबर 1 मेथड इज कि ये जो आपकी एनपीवी है टोटल, इसको आप एनुअल बेनिफिट में कन्वर्ट कर लीजिए कि पर एनम कितना बेनिफिट हो रहा है। तो उसका नाम है इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट। बेनिफिट को हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो जिसे ये शॉर्ट में हम कह सकते हैं ईएबी, या फिर इसका दूसरा नाम है इक्विवेलेंट तो एनुअल एनपीवी। तो ये को हो गया कि हमने टोटल एनपीवी को उसके बेनिफिट में कन्वर्ट कर दिया पर एनम। देन वी विल सिलेक्ट प्रोजेक्ट विद हायर एनुअल बेनिफिट। तो उस केस में हम डिसीजन ले सकते हैं सिलेक्ट प्रोजेक्ट विद हायर एनपीवी। तो आप हायर एनपीवी मीन्स हायर एनुअल बेनिफिट ईएबी जो आपने कैलकुलेट की है, और इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी वी कैन राइट ईए एनपीवी। तो मीन्स अब देखते हैं कि पहले एनुअल बेनिफिट आपका कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए है जैसे, तो आपके पास 0 पीरियड में एनपीवी आ गई है। अब इसकी 0 पीरियड एनपीवी, अब जैसे इसकी लाइफ आपको 3 साल की गई है, तो आप एज्यूम कीजिए जो हमारा एनुअल बेनिफिट है ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स देखिए लाइफ किसी के ऊपर ए, इसकी कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू सो गया कि इट इज इक्वल टू एनपीवी। तो फार्मूला बन जाएगा, ये है हमारा इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट ईएबी। तो देखो फार्मूला बन जाएगा ईएबी, ये हर साल सेम है। इसको मल्टीप्लाई किया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आर फॉर एन ईयर। तो आपने एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने हैं विच इज कॉल्ड टू कुमुलेटिव फैक्टर एंड सो दैट इट इज इक्वल टू एनपीवी। तो एनपीवी ऑलरेडी है आपके पास, ये एन्युटी फैक्टर आपका कैलकुलेट हो जाएगा जितना डिस्काउंट रेट हमें दिया है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर, तो इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट आ जाएगा। उसका ये फार्मूला बनाते हैं इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट इज एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट आर फॉर एन ईयर, और इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी ये एनपीवी, ये आपका फार्मूला है। तो अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इट मीन्स जब आप प्रोजेक्ट ए ले रहे हैं तो उसमें हमारा एन्युटी फैक्टर है 3 साल का। जब आप प्रोजेक्ट बी लेंगे उसमें ये एन्युटी फैक्टर आएगा 5 ईयर का और उसकी एनपीवी आ जाएगी। अब एनुअल बेनिफिट जिसमें हायर होगा दैट मीन इज बेटर, सो हायर इज बेटर।
देखिए कई बार ये भी होते हैं प्रोजेक्ट्स में हमारा बेनिफिट नहीं होता है, बल्कि सारा ही क्वेश्चन कैश आउटफ्लो में चल रहा है। तो उस केस में हमने इसका नाम चेंज कर देंगे, बस उसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, EAC। उसका फार्मूला भी सेम है, NPV आ जाएगी आपकी, जिसे जो ऑफ कैश आउटफ्लो। COF हो गया कैश आउटफ्लो, उसकी NPV है, और डिवाइड कर लीजिए आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर NP, R फॉर NE। मतलब ये बेनिफिट नहीं है, ये हमारी कॉस्ट है कि हमें एनुअल कितनी कॉस्ट पड़ेगी प्रोजेक्ट में, तो उसमें जिसकी लोअर होगी वो बेटर बन जाएगी, लोअर इज बेटर। तो ये थी हमारी इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट अप्रोच। अब देखते हैं दूसरा मेथड कौन सा है इसमें। तो इस केस में सेकंड मेथड है जिसे कहा गया कॉमन लाइफ मेथड। कॉमन लाइफ मेथड, या हम इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। तो इस केस में आपको क्या करना है, सपोज आपके पास दो प्रोजेक्ट्स हैं AB, तो इनकी जो लाइफ है N, A की लाइफ है 2 ईयर्स, B की है 4 ईयर। तो दोनों को आपने ना कंपेयर करना है, NPV कैलकुलेट करेंगे फॉर कॉमन लाइफ के लिए। सो वी हैव टू डिटरमिन NPV फॉर कॉमन लाइफ। तो कॉमन लाइफ देखो क्या ले सकते हैं आप, 4 कॉमन है देखो, ठीक है। तो इसकी भी लाइफ बना दो 4 ईयर्स, इनको 2 कर दो, दिस इज 4 ईयर्स। तो इट मीन्स एक एक केस में मयूम करेंगे 2 साल के बाद हम उस प्रोजेक्ट में दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और उसकी फर्दर लाइफ 2 साल और चलेगी। टोटल लाइफ इसकी भी 4 हो जाएगी, इसकी भी 4 हो जाएगी। एंड कैलकुलेट NPV फॉर कॉमन लाइफ, जिसकी हायर होगी वो बेटर हो जाएगी। Let us example to explain concept of projects with unequal life. So you can see in the example, so it is given that P2 Limited is considering to modernize its production facilities, and it has 2 proposals under consideration. Expected cash flow associated with these projects and the discounting rate of 12% is as follows. तो आपको 2 प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं और उनके कैश इनफ्लो हमें मेंशन किए हैं। तो नंबर 1 है, एक प्रोजेक्ट A है जिसकी लाइफ है 4 ईयर्स, प्रोजेक्ट B है जिसकी लाइफ है 2 ईयर्स है। तो लेट मी राइट डेटा हियर। तो आपके पास देखो 2 प्रोजेक्ट्स हैं A एंड B। तो A की जो लाइफ है वो हमें दी है 4 ईयर, और B की लाइफ आपको दी है 2 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको इन ईच प्रोजेक्ट। A requires investment 3 लाख, B requires 2 लाख। फिर आपको कैश इनफ्लो दे रखे हैं, तो 1, 2, 3 एंड 4 ईयर्स। क्वेश्चन में आप दे सकते हैं A के 4 साल के कैश इनफ्लो है, B के 2 साल के। तो आपको डिटरमिन करना है विच प्रोजेक्ट कंपनी शुड एक्सेप्ट। डिस्काउंट रेट हमें दे रखा है जिसे 12%, तो R इज 12%। तो इट मीन्स आप देखिए A के कैश इनफ्लो हैं 4 साल के और B के हैं 2 साल के। तो इट मीन्स प्रोजेक्ट इज विद अनइक्वल लाइफ। तो पहला मेथड देखते हैं हम, इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट अप्रोच। तो लेट अस सी फर्स्ट मेथड, जिसे कि इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट मेथड और अप्रोच वी कैन से। तो इसमें सिंपल है, पहले हम NPV कैलकुलेट करेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स की। तो लेट अस प्रिपेयर टेबल। सो ईयर इज 1, 2, 3 एंड 4। PV फैक्टर आप ले लीजिए, PV फैक्टर है तो 12%। तो दिस इज गिवन टू अस 0.893, 0.797, 712 एंड 636। अब आपके पास कैश इनफ्लोस हैं प्रोजेक्ट A के। तो लेट अस सी प्रोजेक्ट A व्हाट इज द कैश इनफ्लो।
So this is given 60,000, 1 lakh, then 150 and 2 lakhs. मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर से, जिस विल बी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. तो दिस इज कमिंग 367, 280 माइनस कीजिए इन्वेस्टमेंट, जिस इज गिवन 3 lakhs, बैलेंस इज अवर एनपीवी. So NPV is 67,280. Now let us see प्रोजेक्ट बी. उसके कैश इनफ्लोस आपको दिए हैं फॉर 2 years से, इसकी लाइफ है 2 साल की. दिस इज 75,000 एंड 225,000. तो मल्टीप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर से, यू विल गेट टोटल प्रेजेंट वैल्यू 246,300 माइनस इन्वेस्टमेंट 2 lakhs, बैलेंस इज अवर एनपीवी. अब देखो आपको सिलेक्ट करना है विच प्रोजेक्ट इज बेटर. देखिए सिंपली कंपैरिजन कर रहे हैं एनपीवी का, यानी ए इज बेटर. पर ए की ये जो एनपीवी है ये आपको मिलती है 4 साल में, और ये बी से एनपीवी आपको मिलती है 2 साल में. इसको हम कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट में. तो फार्मूला है उसका ई ए बी इक्वल टू एनपीवी, और आपने डिवाइड करना है एन्युटी फैक्टर से. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% हमारा डिस्काउंट रेट है, लाइफ इज एन ईयर्स. तो ए की जो एनपीवी है इसको हम डिवाइड करेंगे 67,280 को 4 साल के एन्युटी फैक्टर से. तो लेट अस सी 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 4 ईयर, जैसे 3.037. 3.037 तो आपका एनुअल बेनिफिट आ जाएगा, जैसे करें 22,153. और जो सेकंड प्रोजेक्ट है बी, उसकी एनपीवी है 46,300. इसको डिवाइड करो आप एन्युटी फैक्टर फॉर 2 years एट 12%. तो 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 2 years, जैसे 1.69. and this annual benefit is coming 27,396. तो यू विल सी कि जो पर एनम हमें जो बेनिफिट मिल रहा है ये बी में हमारा हायर है, तो इट मीन्स बी इज बेटर. तो बी हमारा बेटर माना जाएगा, तो इसको आपने सिलेक्ट करना है. तो इतनी जब अनइक्वल लाइफ है, पहले आप एनपीवी कैलकुलेट कीजिए, फिर उस एनपीवी को कन्वर्ट करिए एनुअल बेनिफिट में, फिर उसको कंपेयर कीजिए. तो ये था मेथड 1. अब देखते हैं कि हम दोनों की लाइफ इक्वल कर रखे हैं. जैसे बी की 2 साल की लाइफ है, ए की 4 साल है, बी की लाइफ को भी 4 ईयर बना देते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस आएगा आपका. जैसे सेकंड मेथड, तो उसका नाम है कॉमन लाइफ मेथड. तो सेकंड मेथड लिखिए कॉमन लाइफ मेथड, और वी कैन से दैट रिप्लेसमेंट मेथड. तो उसमें हम जब लाइफ को इक्वल बना देंगे तो डायरेक्ट हम एनपीवी का कंपैरिजन करेंगे, फिर हमें एनुअल बेनिफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. देखो इस केस में क्या होगा, अब बी में आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बी का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिला कैश इनफ्लो. सेकंड ईयर के एंड में हम इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट कर देंगे. कितनी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, तो ये आउटफ्लो बन जाएगा. तो इट मीन्स हमने बी की जो एसेट है वो और परचेज कर ली, अब वो फिर 2 साल और चलेगी. उससे कैश इनफ्लो पहले साल मिलेगा 75, सेकंड ईयर में मिलेगा 225. तो इट मीन्स अब इसका जो कैश इनफ्लो बन रहा है आपका, जिसे 75,000 है फर्स्ट ईयर में, 25,000 सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में फिर 75,000 है, यानी कि 225,000. अब बी की लाइफ भी हमने 4 साल बना दी. ठीक है, तो पहले आपने मनी इन्वेस्ट की 0 पीरियड में, तो उससे कैश इनफ्लो मिला फर्स्ट और सेकंड ईयर में. सेकंड ईयर के एंड में फिर हमने इन्वेस्टमेंट करी, मीन्स थर्ड ईयर के बिगिनिंग में 2 लाख की, उससे फिर कैश इनफ्लो मिला आने वाले 2 सालों में, विच थर्ड एंड फोर्थ ईयर में, और ये हमारा नेट कैश इनफ्लो आ जाएगा. इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो, इनको पीवी फैक्टर हैं आपके पास. यू कैन सी दिस प्रेजेंट वैल्यू इज कमिंग 283,400, और माइनस करके इन्वेस्टमेंट हमारी 0 पीरियड में थी 2 lakhs. आपकी एनपीवी आ जाएगी 83,400.
अब देखो ये एनपीवी आ रही है ए की 67 की, ये भी 4 साल की है, और जो बी की एनपीवी है ये भी 4 ईयर्स की। अब आप इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं कि दिस इज हायर, तो इट मीन्स प्रोजेक्ट बी इज बेटर। पहले मैक्स से भी एक डिसीजन था, प्रोजेक्ट बी बेटर था, उसमें एनुअल बेनिफिट हमारा हायर था, और सेकंड मैक्स से भी हमारा डिसीजन सेम है। तो ये हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में प्रोजेक्ट्स विद अनइक्वल लाइफ। उस केस में आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है। तो फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे इसके मोर एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।